तीनों तरह की न्याय की बात उन्होंने कहा था। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस न्याय को कायम करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया और 2 तरह से राजा बनने के लिए व्यवस्था किया, बाय द इलेक्शन, बाय द सिलेक्शन। इलेक्शन की व्यवस्था इसलिए उन्होंने दिया कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार जो है 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग कर दिया। आप इलेक्ट करेंगे, जो बाबा साहब कम्युनल अवार्ड में लिए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, गांधी जी ने उस अवार्ड को खा लिया। लेकिन बाबा साहब को जब कलम चलाने की समय आया, अवसर मिला, तो उन्होंने दिया। आज जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत भारत की विधायिका में 131 सांसदों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़े जाति के अगर लोगों को ले लिया जाए तो लगभग 495 लोग जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। और हो क्या रहा है? भारत का संविधान, जिसके तहत हमें हक और अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, हमारे प्रतिनिधियों ने, जिनको हमने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, वो लोग सदन में आज चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बाबा साहब चाहते थे जिस तरह से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का क्रियान्वयन हो, उसी तौर तरीके से अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का भी क्रियान्वयन हो। संविधान का अनुच्छेद 312 यही कहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने जिनको अपना प्रतिपाल्य बनाया, आजीवन जिनके लिए संघर्ष किया, वह संघर्ष के आदि, जिनका संघर्ष पूरा जीवन रहा, और वो लोग आज जाकर के संविधान में हमारी वकालत नहीं कर रहे हैं। हमने सांसद पैदा किया, विधायक किया 5 साल में, लेकिन हमने अपना नेता नहीं पैदा किया। हम आज इस मंच के माध्यम से आप सभी माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि चूंकि हमारे जो महापुरुष थे, महापुरुषों ने मार्ग दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि जिस समाज की सामाजिकता मर जाती है, वह राजनीति में कभी दस्तक नहीं दे सकता है। हम 85% की आबादी के बाद भी आज बटे हुए हैं और बट करके अल्पसंख्यक हैं। हम याद करें अपने महापुरुषों को, और याद करते हुए उन महापुरुषों को माने, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें, और चलते हुए जो हमारी लड़ाई है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की, उसके लिए 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सबका एक पद एक मूल्य, यह अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करते हुए अपना जो मत का मूल्य है, उस मूल्य का उपयोग करें, सदुपयोग करें, और एक नेतृत्व खड़ा करें जो देवरिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपना शासन सत्ता कायम कर सके। साथियों, वोट हमारा, राज तुम्हारा कब तक चलेगा? हम ऐसे महापुरुष अपने पूर्वज की महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हैं। कम से कम इस बात का संकल्प लें, और इसी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को एक बार आग्रह करते हुए कि यह जो बाबा साहब का 1 वोट 1 वैल्यू जो अधिकार है, उस अधिकार को मिथ्या न जाने दें। बाबा साहब इसी नाते 5 साल के लिए आपको शासक बनाने का काम इलेक्शन के माध्यम से किया था कि हमारे लोग अपने मतों का सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग करके विधायिका में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कराएंगे, जो हमारे लिए संविधान का पालन करवाएंगे। आज लोग कहते हैं कि हमारी व्यवस्था को खत्म किया जाए, क्योंकि समय का अभाव है, और इस समय के अभाव के नाते हम बाबा साहब के वंशज होने के नाते आप सभी लोगों को आग्रह करना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब को माने,
इसी के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन समिति को विशेष हार्दिक साधुवाद देते हुए आप सभी को पुनः साधुवाद देते हैं। सभी को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।